बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है चीजों को समझा था, चीजों को हमने इस तरह समझा था कि जो चीजें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा यहाँ पे बीआरएस के अंदर, तो हमने देखा कि इसमें दो मेथड्स हैं हमारे पास। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड है। एक में हम लोगों ने प्लस और माइनस के सेपरेट सेपरेट कॉलम को मेंटेन किया था, और एक में हमने सिंगल कॉलम के अंदर प्लस माइनस को एक ही कॉलम के अंदर एडजस्ट कर दिया था। तो हमारे लिए जो बेटर अंडरस्टैंडिंग थी वो प्लस और माइनस के जो दो कॉलम हमने बनाए थे उस पर ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन फॉर्मेट्स की। एक फॉर्मेट हमने बनाया था यहाँ पे अपने पास बीआरएस के अंदर, कि सिंपल सा एक फॉर्मेट था जिसमें एक ही सिंगल कॉलम था अमाउंट का। यहाँ पे आप लिख रहे थे बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर आप लिख रहे थे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स थी, फिर आप लिख रहे थे यहाँ पे लेस, फिर आप मल्टीपल आइटम्स थी, फिर आप क्या कर रहे थे, इसका टोटल करके यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, इसका टोटल करके यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, एंड देन उसके बाद फाइनल अपना आंसर निकाल रहे थे यहाँ पे। तो जो आपके आंसर आया दैट्स इट, काम खत्म, क्वेश्चन इतना हो गया। सेकंड मेथड बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस के लिए अलग से कॉलम मेंटेन कर रहे हैं। इस वाले मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम हमें आती है कि हमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन में अंदर प्लस हैं उन्हें हमें एक जगह पे क्लब करना पड़ता है, और माइनस वालों को एक जगह पे क्लब करना पड़ता है, देन उसके अपना फाइनल आंसर बता पाते हैं। लेकिन जो प्लस माइनस वाले कॉलम के वाले क्वेश्चन है बेटा, इनके अंदर एक थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग हो जाती है। कैसे ईज ऑफ डूइंग है बेटा, हमें सिंपल लिखना है बैलेंस एज पर जो भी क्वेश्चन बोले, पासबुक कैश बुक जो भी बोले, ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे। लिखने के बाद अगर मान के चलिए आपको ऐड करना है तो आप बस यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखो, अगर आपको लेस करना है तो आप अपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, फिर अगर मान के चलिए दोबारा से अगेन ऐड है तो आपने ऐड लिखा। मतलब आप इसको ऐड और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपना कॉलम में इसको मेंशन, जैसे ऐड है तो ऐड वाले कॉलम में, माइनस है तो माइनस वाले कॉलम में, ऐड है तो ऐड वाले कॉलम में, अगेन फिर से ऐड आ गया तो फिर से आपको यहाँ पे ऐड करनी है बच्चे। ऐड का मतलब यहाँ पे एडिशन है बच्चे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फाइनल आपका जो भी टोटल आएगा उसका, और उसके बीच में बेसिस पे आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस को आपको सिंगल कॉलम में लिख देना बैलेंस एज पर। और अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक होगा, पासबुक है तो कैश बुक होगा। तो हमें जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास की बैलेंस हमारे लिए बेस्ट वाला कौन सा बच्चे, हम लोग इस वाले मेथड से क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। यस सर। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा, हम लोगों ने मेथड के बारे में तो बात कर ली थी, बीआरएस होती कितने टाइप की है बेटा। तो बीआरएस के बारे में मैंने आपको बताया था, बीआरएस हमारे पास टोटल है कितने टाइप की बच्चे, तो जरा ध्यान देना। हमारे पास बीआरएस है, एक है बेटा आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक, और दूसरी आपके पास बैलेंस एज पर पासबुक। अब कैश बुक के अंदर हमारे पास दो टाइप के बैलेंस आ जाते हैं। एक कैश बुक, ध्यान देना, कैश बुक का हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, कैश बुक के हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैश बुक के कैश कॉलम की बात होती ही नहीं है। हमारे पास जो एक अकाउंट होल्डर है वो मेंटेन करता है कैश बुक, जबकि बैंक वाले मेंटेन करते हैं हमारे लिए पासबुक, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किससे प्रिपेयर करना है, अपने कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर आपके पास जो बैंक कॉलम है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बैंक में नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकते हैं। बट पासबुक के अंदर भी कैसे बैलेंस हो सकता है, आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव, कैश बुक के अंदर क्रेडिट को बोलते हैं नेगेटिव। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चले तो पासबुक में डेबिट बैलेंस होता है आपके लिए नेगेटिव एंड क्रेडिट बैलेंस होता है आपका पॉजिटिव। सिंपल है, यस सर। तो इसके बारे में अब हमें जानकारी लेनी है बेटा कि हम कौन सा मेथड और कौन से बैलेंस आपके पास हैं। तो बेसिकली आपके पास बीआरएस कितने टाइप के हो गए, चार टाइप के हो गए। कितने हो गए, चार टाइप के हो गए, जिसमें आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस अनफेवरेबल, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो चार टाइप के आपके बीआरएस बन सकते हैं, चार टाइप के आपके बीआरएस होते हैं, चार टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी है। तो हम लोग उसको एक एक करके सारी सारी कैटेगरीज को समझेंगे बेटा, ठीक है। जिसमें हम लोग पहली कैटेगरी को समझ रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बेटा एक साथ में लिखा हुआ बच्चे, तो उस क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट से और उसको करने की कोशिश करते हैं। यस सर, ओके। क्वेश्चन में मेंशन है 31 मार्च 2025। ध्यान देना, जब भी आपको बीआरएस बनानी होती है तो बीआरएस पे डेट लिखी होती है, आपको उसी डेट के लिए बीआरएस बनानी है। अगर उस डेट से उस डेट के बियॉन्ड कोई भी ट्रांजेक्शन जा रहा है तो उसे आप कंसीडर नहीं करोगे, आपको सिर्फ उसी डेट तक का बीआरएस बनाना है बेटा। तो यहाँ पे डेट दे रही है हमें 31 मार्च 2025, ठीक है, ईयर एंड दे रखा बेटा। ये कैश बुक ऑफ प्रीति शो डेबिट बैलेंस, कैश बुक का कौन सा बैलेंस शो हो रहा है बेटा, डेबिट। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, मतलब फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है। एंड बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का सॉरी पासबुक का आपके पास कौन सा बैलेंस है बच्चे, क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है आपके पास फेवरेबल बैलेंस, मतलब एक क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, ओके।
एंट्रीज इन कैश बुक। अब देख यहाँ पे एक चीज गौर करो आप लोग, मैंने बोला कैश बुक का बैलेंस है सेम डेट पे 49,000 रुपीज, जबकि पासबुक का बैलेंस है 37,400। क्या दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहे हैं? यस सर डिफरेंस आ रहे हैं। तो डिफरेंस के पीछे कोई तो रीजन होगा, तो उसने मल्टीपल रीजन हमें यहाँ पे एंट्रीज इन कैश बुक एंड पासबुक कंपेयर द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाइड। नंबर 1, चेक ऑफ विजय 9,000 एंड राहुल 15,000 डिपॉजिटेड, बट कंडीशन क्या है? नॉट कलेक्टेड। ये अप टू 31 मार्च इस दिन तक ये पैसा जमा नहीं हुआ था। पैसा तो रिसीव हो गया बेटा, मतलब कैश जो चेक्स है, चेक हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, लेकिन क्या हुआ कि पैसे उसके कलेक्ट नहीं हो पाए, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमें ये बात पता लग गई है बेटा डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों बैलेंसेस में। तो हमने अपनी कैश बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं कौन सी बुक को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूं? तो आप कहोगे सर हम यहाँ पे अपनी कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। कौन सी बुक को एडजस्ट करेंगे? कैश बुक को। ध्यान देना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चे, हमने कल भी बात की थी, आज फिर से बात करते हैं बेटा। हम लोग को बेटा जब भी हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे दो बुक्स का एक फॉर्मेट बना के चलेंगे, एक कैश बुक एंड एक पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपके लिए फेवरेबल है, मतलब प्लस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए माइनस है, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव। पासबुक का डेबिट बैलेंस आपके लिए क्या है? नेगेटिव। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए क्या है? फेवरेबल मतलब पॉजिटिव। ठीक है। अगर हमारे पास कौन सी बुक है बच्चे? जो बुक हमारे पास है मैं उस बुक को ऊपर बना रहा हूं यहाँ पे, जो बुक नहीं है वो नीचे बनी है बच्चे। ठीक है। हम लोग किस बुक में एडजस्ट करना चाहते हैं? हमें मैच किससे करना है? हमें मैच करवाना है इस वाले बैलेंस को इससे। तो अगर मेरे पास जो बुक है बेटा, मैं उस बुक से अगर मैच करना चाहता हूं सामने वाले बैलेंस को, तो चेंजेस उसे करने होंगे, मुझे करने होंगे, हम करेंगे चेंजेस। तो हम अपनी बुक में चेंजेस कर रहे हैं। हमने चेक जमा किया था तो चेक हमने प्लस किया था, लेकिन यहां तो कुछ भी एंट्री नहीं है। तो जब यहाँ पे सन्नाटा छा लगा, मतलब यहाँ पे जीरो है, तो आपको क्या करना है? आपने जो अमाउंट प्लस किया उसे आप क्या करोगे? सर माइनस। सिंपल है। यस और नो? यस सर। ओके। सेकंड नंबर पे क्या बच्चे, अगर आपने कोई बैलेंस सपोज करो कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड रखी, इधर भी खाली इधर भी खाली बेटा, तो आप क्या करोगे? आप अपने लिए इस एंट्री को जो आपने नेगेटिव की है, इस एंट्री को आप रेक्टिफाई करोगे, यहाँ पे मतलब हटाओगे। आप क्या करोगे? उसे पॉजिटिव, जो आपने नेगेटिव किया उसे आप पॉजिटिव कर दोगे। यस और नो? यस सर। मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। बट आगे आगे ध्यान देना, हमारे पास कौन सी बुक थी? कैश बुक थी। पासबुक हमारे पास नहीं है। इन केस पासबुक ने कोई अमाउंट ऐड किया हुआ है, तो अब कैश बुक वाला उसको कैसे एडजस्ट करें? उस एंट्री को हटा नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग अपनी बुक में आके इसको एडजस्ट कर रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव में लिख रहे हैं। वहीं पे बात करता हूं मैं पासबुक के अंदर, यहां पे अगर नेगेटिव किया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेगेटिव। दैट्स इट, काम खत्म। तो ये बात आपको पहले से सोच के चलनी है कि हमारे पास बुक कौन सी है। तो बेटा हमारे पास बुक कौन सी है? कैश बुक है। कौन सी बुक है बेटा? हमारे पास कैश बुक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास कौन सी बुक नहीं है? सर पासबुक नहीं है। तो हमें किससे बैलेंस मैच करवाना है? पासबुक से। हम किस बुक में अपने बैलेंसेस को चेंज कर सकते हैं? वह ये कैश बुक। इन रियलिटी हम किसी बैलेंस को टच नहीं करते, बट एक हम लोग मैच करवाने के लिए बीआरएस बनाते हैं, जो कि हमें बताता है कि इन गलतियों के कारण आपके बैलेंस आए हैं, तो उससे मैच हो जाता है। अगर मान के चलिए उसके बाद भी कुछ नहीं है, तो ऐसे तो हो ही सकता, वैसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी मान के चलिए आप बीआरएस बना रहे हो, इसमें जो चीजें आपने ऐड की थी उसे आप माइनस कर रहे हो, इस पे माइनस थी उसे ऐड कर रहे हो, इसमें प्लस, इसका प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो उसके बाद हमारा 100% बैलेंस मैच हो ही जाता है, हो ही जाता है बेटा। ठीक है। यस सर, यस सर। क्योंकि हम जो मेंटेन कर रहे हैं, हम हमारे पास है कैश बुक, और जो बैंक वाले प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बोलते हैं पासबुक। हम लोग बना रहे हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में पासबुक की तरह सेम मिरर इमेज बना रहे, सेम बेटा बिल्कुल। तो ट्रांजेक्शन कभी अलग हो ही सकते हैं। हाँ इतना हो सकता है कि हमने रिकॉर्ड किया होगा, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, या उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बस इतना आपका हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बेटा। पक्का? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि चेक ऑफ विजय 9,000 एंड राहुल 15,000 डिपॉजिटेड, हमने तो जमा कर दिया, हमने तो पैसे जमा कर दिए, बट ये जो चेक्स हैं आपके कलेक्ट नहीं हो पाए, मतलब ऐड नहीं हुए। तो कैश बुक में क्या कर रखा था आपने? सर हमने पॉजिटिव किया हुआ था। क्या किया था हमने किया हुआ था पॉजिटिव बैलेंस। क्या कर रहा था? पॉजिटिव बैलेंस। तो अगर आपने पॉजिटिव किया हो तो आपको क्या करना है? इसको सर नेगेटिव कर देंगे, सिंपल सी बात है। यस बिल्कुल बेटे, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या यहाँ पे, बात क्या करते हैं साथ साथ में फॉर्मेट को बना के क्वेश्चन भी करते हैं बच्चे। ठीक है। ओके सर। तो जरा ध्यान देना बेटा यहाँ पे। तो पहले मैं इसमें देखो ध्यान देना, मैं बैलेंस लेके चल रहा हूं यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस। कौन सा बैलेंस है बेटा? कैश बुक का बैलेंस है फेवरेबल 49,000 रुपीज। ओके। तो मैंने पहले से एक स्टेटमेंट आपको बना के रखी बच्चे फॉर्मेट, ताकि टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो। तो बैलेंस हमें यहाँ पे बीआरएस बनानी है,
एज ऑन 31 मार्च 2025। मैं पहले लिखूंगा यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है बेटा हमारे पास? डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और कौन सा बैलेंस मिलता है? फेवरेबल बैलेंस है। तो फेवरेबल बैलेंस हमारे पास है 49,000 रुपीज। कितना है? 49,000 रुपीज। यस और नो? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। पक्का? पक्का। मेरी बात आप सबको क्लियर है बच्चे? यस सर क्लियर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा हम लोग। किस पे? अपने हमें जो पैरालाल ट्रांजेक्शन दे रखा है उसमें लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। लिखा ना यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। क्या लिखूंगा मैं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो अमाउंट देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दो अमाउंट दे रखे हैं। एक अमाउंट आपको दे रखा 9,000 रुपीज और सेकंड अमाउंट दे रखा आपको 15,000 रुपीज। तो टोटल मिला के हो गया 9,000 प्लस 15,000। टोटल आपका जो चेक हो गए वो हो गए 24,000 रुपीज। और आप अभी हमने क्या बोला बेटा कि चेक को तो हमने जमा किया था, चेक को हमने प्लस किया था, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो हमें क्या करना है? उसको माइनस। क्या करना है उसको बेटा? माइनस। हम क्या करेंगे? इसको माइनस। कितने रुपए? 24,000 रुपीज। मेरी बात क्लियर है? यस सर। ओके ओके, ये 24,000 रुपीज है। ठीक है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड नंबर पे। सेकंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा हो गया रमेश डेटर डिपॉजिटेड अ चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में हमारे पैसे जमा कर दिए, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। तो अगर बैंक अकाउंट में ऐड किए तो पासबुक में तो ऐड हो गया होगा। अगर पासबुक में ऐड हो गया है इट मीन मुझे भी क्या करना है? ऐड। ये जो फॉर्मेट वाइज है, लॉजिक वाइज भाई पासबुक में ऐड है। अगर पासबुक में ऐड है मींस बैंक अकाउंट में ऐड है, और बैंक अकाउंट में अगर ऐड है तो भाई हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में भी उसे ऐड होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐड नहीं है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर यहां प्लस है तो हमें क्या करना है बच्चे? प्लस करना है। ओके सर, अमाउंट इज 8,000। अमाउंट इज 8,000। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश इनटू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 8,000। तो अगर पासबुक में ऐड है तो हम भी क्या करेंगे बच्चे? ऐड करेंगे। ठीक है? यस सर। ये हमारे पास सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है बेटा कितने रुपए का? 500 रुपीज का। तो बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो बैंक ने हमारे पासबुक में ऐड किया। कहां पे बच्चे? पासबुक में ऐड किया है। तो पासबुक का मतलब बैंक कॉलम में ऐड होना ही चाहिए था, लेकिन किसी रीजन से बैंक कॉलम ने इंफॉर्मेशन नहीं दी और इसी वजह से क्या हुआ कि हमने भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर यहां पे ऐड है तो हम भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है? यस सर। कितने रुपए का अमाउंट है? 500 रुपीज। बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500 रुपीज, तो हमें भी ऐड करना है। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, अब चलते बेटा इसके हम लोग, ये हमारे पास थर्ड हो गया। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है? चेक ऑफ 10,000 इशू टू रमेश वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक तो इशू किया है, चेक इशू किया है रमेश को, लेकिन किसी रीजन से वो पेमेंट के लिए नहीं गया, पेमेंट के लिए नहीं गया बेटा। तो अब जरा ध्यान देना, अब हमारी कैश बुक मिस्टेक हो रही है। हमने चेक इशू किया, हमने चेक इशू किया, लेकिन वो किसी रीजन से नहीं जा पाया। यहाँ पे तो कोई भी एंट्री नहीं हो रही थी। जब एंट्री नहीं हो रही थी तो हमें क्या करना है? सर हमने माइनस किया तो हम उसे क्या करने वाले? प्लस। मेरी बात फिर सुनना बच्चे, भाई हमने बनाई अपनी कैश बुक। क्या बनाई बेटा हमने? कैश बुक। हमने अमाउंट माइनस कर दिया, ओके, लेकिन वो पर्सन जो है कैश बैंक के अंदर चेक लेके गया ही नहीं, माइनस हुआ ही नहीं बेटा। तो यहाँ तो क्या हो रखा है? खत्म, कुछ भी नहीं यहाँ पे, खाली। हमें भी क्या करना है? यहाँ पे फिनिश करना है। यहाँ पे नेगेटिव का रखा तो क्या करूंगा इसमें? पॉजिटिव, क्योंकि मुझे बैलेंस मैच करवाना है बेटा। ठीक है? यस सर। ओके, तो इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 10,000 रुपीज। हम क्या करेंगे? इसको सर प्लस कर देंगे। डन है? यस सर डन है।
फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है बच्चे हमारे पास? फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है? बैंक ने डेबिट किए कितने रुपए? 6,000 रुपीज। बैंक ने डेबिट किए कितने रुपए? 6,000 रुपीज। बैंक माइनस कर रहा है हमारे हमारे बैंक अकाउंट से। बैंक डेबिटेड 6,000 being इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को कहा हुआ था कि हमारे ब्याह पे आप हमारा इंश्योरेंस को यहीं से ऑटो डिडक्ट कर देना, मतलब यहां से माइनस कर देना, आप उसे पे कर देना। बैंक वाले ने हमारी इंस्ट्रक्शन को मानते हुए हमारा बैंक को डेबिट कर दिया कितने रुपए से? 6,000 रुपीज। तो बैंक पासबुक में क्या हो रखा है? माइनस। पासबुक मींस आपका बैंक कॉलम। जब यहां माइनस है तो इधर भी क्या होना चाहिए? माइनस। गलती हमारी है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, हम कर लेते हैं इसको बीआरएस के अंदर करेक्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, अमाउंट इज 10,000, सॉरी 6,000। तो अगर पासबुक में माइनस हो तो हम भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बिल्कुल बेटा, यस सर। सिक्स लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चे हमारे पास है। बैंक ने डेबिट किए 100 रुपीज। बैंक ने डेबिट किए कितने रुपए? 100 रुपए हमारे माइनस किए बीइंग बैंक चार्जेस के नाम पे। किस नाम से बेटा? बैंक चार्जेस के नाम पे बैंक हमसे माइनस कर रहा है कितने रुपए? 100 रुपए। बैंक हमसे माइनस कर रहा है कितने रुपए? 100 रुपए माइनस कर रहा है। ठीक है, तो बैंक अगर माइनस कर रहा है तो बैंक ने माइनस किया है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। सिंपल सी बात है भाई, लॉजिकल है बेटा। अगर पासबुक में कोई चीज माइनस हो रही है और हम लोग कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बना रहे हैं तो सेम चीज वहां पे भी होनी चाहिए, पर हमें इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिली जिसकी वजह से डिफरेंस आया। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्या है? 100 रुपीज। क्या है? 100 रुपीज। तो मैं 6 पॉइंट में लिखूंगा बैंक चार्जेस कितने रुपए? 100 रुपीज है। डन है आप तक? यस सर। ओके, अब हम क्या करने वाले बेटा? इस पूरे अमाउंट का टोटल करेंगे। पूरे अमाउंट का टोटल करेंगे। यस सर, हम करके बताते हैं। ओके, करके बताओ सर। इसका टोटल आ रहा है कितने रुपए बेटा? इसका टोटल आ रहा है 30,100। बेटा इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चे? तो सर इसका टोटल आ रहा है 49 प्लस 10 59, 59 और 60 67 500 67 500। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक ये बैलेंस आ गया बच्चे और एक बैलेंस आ गया ये। अब इनको करना है मुझे माइनस, तो माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? ये एंड उसके बाद 7 एंड देन उसके बाद 3, तो 37,400 37,400। और इस बैलेंस को हम लोग लिखेंगे जिधर अमाउंट आपका कम आ रहा है बच्चे। तो अमाउंट कम आ रहा है इस साइड पे, तो 37,400। ठीक है, और फिर अगर आपको टोटल करके दिखाना है तो आप दोनों साइड टोटल करके बैलेंस कर सकते हो अपने अकाउंटिंग के अंदाज में। और जो ये बैलेंस लिखा है बच्चे, इसके सामने आपको इस तरह से लिखना है, बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा कैश बुक में डेबिट बैलेंस था, तो पासबुक का होगा ये क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होगा बच्चे? क्रेडिट बैलेंस होगा। मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब इसी चीज को हम लोग अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं, क्या हमने सही किया? 37,400 क्या हमारी पासबुक का बैलेंस है? तो आप देख पाओगे 37,400 पासबुक का बैलेंस भी है। तो यहां से पता लगता है कि जो हमने पूरी वर्किंग की है ये पूरी एग्जैक्ट है बच्चे। ठीक है, अगर सर हम इसमें पासबुक के अकॉर्डिंग चले तो हमारा आंसर फिर भी क्या करेगा? मैच करेगा, क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग? वही चीजें करने वाले हैं। फिर हमारे पास इन बुक्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। हमारे पास कौन सी बुक होगी बेटा? उस वाले सिनेरियो में हमारे पास पासबुक होगी, कैश बुक हमारे पास नहीं होगी। तो जो चीजें हमने प्लस की उसे माइनस, जो माइनस की उसे प्लस। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आने वाला है फिर? 49,000 रुपीज। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, हमें समझ में आ गया है। ओके